नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूबे के तमाम सियासी दल अब जनता के बीच अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अपने विकास कार्यों को गिना रही है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार विजय रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को सत्ता से हटाने की कवायद में हैं। इन सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर लगातार सूबे के तमाम राजनीतिक दलों की टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल होगा, लेकिन उसको लेकर सभी दल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राम की जाति, कैराना का पलायन, मुजफ्फरनगर के दंगे जैसे मुद्दे हर दिन सूबे के सियासी पारे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सब कम था कि चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन पिटारे से बाहर आ गया है। इन्हीं सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर लगातार यूपी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर शाम असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के करुला पहुंचे, जहां उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। शोषित वंचित समाज सम्मेलन के जरिए ओवैसी यूपी में AIMIM की चुनावी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए और मंच से उन्होंने न केवल बीजेपी की योगी सरकार पर हमला बोला, बल्कि मौके को देखते हुए अखिलेश यादव की भी चुटकी ले ली। ओवैसी ने मंच से अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर उन्हें सुधारते हुए कहा कि भारत को तोड़ने वाले और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम जिन्ना था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अखिलेश यादव दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिन्ना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन दिन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बर्तानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मुरादाबाद के मंच से ओवैसी ने कासगंज पुलिस कस्टडी में मारे गए युवक अल्ताफ का मामला जोरदार तरीके से उठाते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि अल्ताफ को यूपी की पुलिस ने मारा है। ओवैसी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठोको ठोको कहते रहते हैं और उनकी पुलिस मासूम आवाम को ठोकने में लगी रहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जब से यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तभी से तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो राज्य में मुस्लिम वोटों को काटने का काम करेंगे। और कल देर शाम मुरादाबाद के मंच से खुद ओवैसी ने खुलेआम यूपी के मुसलमानों को एकजुट होकर AIMIM को जिताने की बात कहकर अपना इरादा जग जाहिर कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये भीख मांगने आया हूं कि अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लो, एक सियासी लीडरशिप को बना लो। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, मगर खुदा के लिए कुछ तो करो, उठो। वहीं ओवैसी ने एक बार फिर चुनावी सभा के मंच से दोहराया कि उनका और उनकी पार्टी का एक ही मकसद है कि यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सके, और इसके लिए ओवैसी सब कुछ करने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, ये मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश ये भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो। यूपी चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से ओवैसी लगातार यूपी के उन इलाकों का दौरा करने में लगे हुए हैं जहां मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं। ओवैसी जानते हैं कि राज्य के 19% मुस्लिम मतदाता अगर उनके पक्ष में आ जाते हैं तो ओवैसी बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं।
ऐसे में अब तो चुनाव परिणाम ही ये बताएंगे कि ओवैसी की इन जनसभाओं का मुस्लिम मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।